पहला प्रश्न, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह प्रेजेंट डिफेंस मिनिस्टर हैं। और बात करें गृह मंत्री की तो अमित शाह आपके होम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है पूरे वर्ल्ड का? तो राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट ये पूरे दुनिया का ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, यानी केमिकल फार्मूला? तो राइट आंसर हो जाएगा H2O। यहाँ पे 2 डायरेक्ट लिखा हुआ है लेकिन H के नीचे होता है 2, यानी H2O ऐसे लिखा जाता है। H2O पानी का रासायनिक फार्मूला है। नेक्स्ट है, अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, ये बात याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट, सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सांची का स्तूप यह आपका सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप जो बहुत ही चर्चित है, प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत। फिर अगला प्रश्न है, विश्व की लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की लंबी नदी नील नदी है, पूरे विश्व की, भारत की नहीं, विश्व की। अगला, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ये याद रखिएगा, प्रश्न इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सबसे नज़दीकी ग्रह शुक्र है पृथ्वी का। फिर अगला है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है? तो विटामिन डी इज़ राइट आंसर हो जाएगा। यह सूर्य के प्रकाश जो किरणें होती हैं उनसे हमें मिलता है विटामिन डी। अगला, भारत में सफ़ेद क्रांति के जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन सफ़ेद क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। और यह किसके लिए किया गया था? तो दूध उत्पादन के लिए सफ़ेद क्रांति। अगला है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को पर ईयर संविधान कॉन्स्टिट्यूशन डे यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। अगला है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन। अगला है, पेस मेकर का संबंध किससे है? तो पेस मेकर का संबंध हृदय यानी हार्ट से है, हार्ट, दिल। अगला है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात राज्य है। अगला, चाय का सर्वाधिक उत्पादन वाला राज्य कौन है? तो चाय में सबसे ज़्यादा उत्पादक करता है वह आसाम। आसाम राज्य भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक करता राज्य है। अगला, विश्व बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो लुम्बिनी में गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। यह बहुत बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला,
असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो यह भी महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं सुभाष चंद्र बोस जी का नाम ऑप्शन में देता है तो टिक करके आ जाते हैं, तो महात्मा गांधी याद रखिएगा। अगला है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रफलेसिया संसार का सबसे बड़ा फूल है, यह याद रखिएगा। अगला, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। नेक्स्ट, पीलिया रोग किससे प्रभावित करता है? तो पीलिया किसे यह प्रभावित यानी डैमेज बोल सकते हो करता है, यह लीवर को यानी यकृत यानी लीवर को पीलिया रोग प्रभावित क्षति पहुंचाता है। अगला है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया। नेक्स्ट, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? यानी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो सीपीयू को कहते हैं। और प्रश्न कभी पूछ देता है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। अगला है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर हीराकुंड बांध स्थित है, यह बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला, भारत में पहली ट्रेन कब चली? तो भारत में जो पहला ट्रेन चला था वह 1853 में चला था, अंग्रेज़ों के समय। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष सेलिब्रेट किया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को, याद रखिएगा यह डेट। अगला, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहे पे जो जंग लगता है यह रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज का उदाहरण है। केमिकल चेंज आपने अगर पढ़ा हो 8 और 10 के साइंस में तो ये है। अगला, ओजोन परत मुख्य रूप से किस मंडल में होता है? तो समताप मंडल में आपका ओजोन परत मुख्य रूप से होती हैं, याद रखिएगा। अगला है, गीतांजलि के रचयिता कौन है? गीतांजलि के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि के रचयिता हैं। नेक्स्ट, कोशिका का खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक होगा। रॉबर्ट हुक कोशिका यानी सेल के खोज करता है। नेक्स्ट है, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? यह बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जाएगा। तो मुंडकोपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो यह सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेक्स्ट, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? याद रखिए, सबसे बड़ा। तो राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अगला है, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान यानी टेम्परेचर क्या होती है? तो देखिए, मनुष्य का टेम्परेचर नापा जाता है 2 चीज़ों में, सेल्सियस में और फ़ारेनहाइट में भी। तो सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। तो ये दोनों याद रखिएगा, दोनों कभी पूछ देता है अलग अलग। अगला, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है,
यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।